Hello दोस्तों, welcome to my channel. I'm a professional software engineer having around 10 years of experience in IT industry, work on many Python cases, work on many Python developments, projects, real-time projects, production ready projects. So मैंने एक Python मास्टर क्लास सीरीज बनाई है आपके लिए, जो कि एक बहुत बेसिक से एडवांस लेवल की सीरीज होगी। और चाहे आप बेसिक प्रोग्रामर हो या एक प्रो प्रोग्रामर हो, इसमें कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। सो ये एक सीरीज है जो कि आपको रियल फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स एवरीथिंग हम उसमें कवर करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप, हाउ मच यू नो पाइथन। सो हर किसी को लगता है कि वो पाइथन बहुत कुछ जानते हैं, एक कोर्स कर लिया, दो कोर्स कर लिया, एंड दे थिंक्स लाइक दे नो एवरीथिंग, बट वहीं पे वो फेल हो जाते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम पाइथन एक्चुअली कितना समझते हैं। सेटिंग अप दी पाइथन इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली पाइथन को एक इन्वायरमेंट चाहिए उसको एग्जीक्यूट, उसको रन करने के लिए। और अगर हम शुरू से ही इस पे फोकस करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट का करियर बहुत इजी हो जाता है। फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स डेवलपमेंट विद आईडी। सो जनरली लोग क्या करते हैं कि पहले थोड़ा सा CLI पे चला लिया, कमांड प्रॉम्प्ट पे चला लिया, थोड़ा सा जुपिटर पे चला लिया। लेकिन जब आप रियल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो हमेशा आपको एक आईडी की ज़रूरत होगी, लाइक पाईचार्म, और आपके पास अदर आईडीज अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे हम आईडी पे ही डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे टू हेल्प यू बिकम मोर प्रोडक्टिव, एंड देन फिनिश द पाइथन बेसिक इन 5 मिनट्स। तो रियल टाइम प्रोजेक्ट में बेसिक की जितनी नीड है हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे। और ऑब्वियसली हर एक सीरीज में आपको एक रिकैप वीडियो मिलेगा जिसमें आप आपने क्या पढ़ा, क्या अंडरस्टैंडिंग थी, टू ओवरऑल टू नो व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस सीरीज। सो थैंक यू सो मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट टॉपिक इज हाउ मच यू नो पाइथन। सो पाइथन ऑब्वियसली एक पाइथन बेसिकली एक काफ़ी रिच लेवल लैंग्वेज है जिसे 1991 में ग्यूडो वैन रोसम ग्यूडो वैन रोसम ने बनाई थी। अब आप सोच रहे हो कि 1991 इतनी पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के टाइम पे इतनी पॉपुलर कैसे हो गई, राइट? तो हम लोगों को पता है कि आज की ट्रेंड टेक्नोलॉजीज में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AI एंड वेब एप्लीकेशंस, राइट, चैटबॉट्स, ये सारी टेक्नोलॉजीज काफ़ी ट्रेंडिंग पे है। दीज आर द फ्यूचर्स ऑफ टेक। ये सारी टेक्नोलॉजीज 2025 में एग्जिट क्यों करती, कभी आपने सोचा? वो इसलिए क्योंकि 1991 में जो हमारा डेटा अडॉप्शन था वो काफ़ी कम था, क्योंकि हमारे पास ऐसे सिस्टम्स नहीं थे जहाँ पे हम डेटा मैनेज कर पाए। ओके, सो यहाँ पे डेटा अडॉप्शन कम था, सिस्टम्स ऐसे नहीं थे जहाँ पे हम डेटा मैनेज कर पाए। इसलिए जब डेटा ही कम था तो हमारी इतनी बड़ी स्केल पे इसमें मशीन लर्निंग, DL, AI, वेब एप्लीकेशन, चैटबॉट्स, बिग डेटा, AI सपोर्ट, क्लाउड, एवरीथिंग, तो इन सारी चीज़ों का फ्यूल डेटा है। तो जब 1991 में डेटा था ही नहीं तो ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी नहीं, क्योंकि हम डेटा है तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब 2025 और 2015 ऑनवर्ड्स जब चीज़ों का एडॉप्शन बढ़ा, डेटा अडॉप्शन सिस्टम्स बढ़े, डेटा ग्लोबल सेंटर्स बनना स्टार्ट हुए, जब बिग डेटा की एंट्री हुई, उसके बाद डेटा ग्रो होना स्टार्ट हुआ, काफ़ी सारे हिस्टोरिकल डेटा एक्यूमुलेट होने लगा, उसमें से बिजनेस को डिज़ाइन पैटर्न्स निकलने लगे, रिकमेंडेशन सिस्टम्स बने, चैटबॉट्स बने। सो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हो गया। सो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज थी उस टाइम पे जो ये सारी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की एक कोर लैंग्वेज बन गई, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स रिच कम्युनिटी सपोर्ट, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी वास्ट लाइब्रेरी सपोर्ट, और इसका जो ओपन सोर्स है ये काफ़ी इजी था। कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट करता था पाइथन में और उसको कोई भी एक एप्लीकेशन में इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता था। सो ये एक बहुत बड़ा मेजर एडवांटेज था पाइथन का आज के वर्ल्ड में एग्जिस्ट होना। सो पाइथन के बारे में थोड़ा जानते हैं। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, एंड पाइथन ऑल्सो रिच सपोर्ट है, रिच सपोर्ट ऑफ
कम्युनिटी। सो पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि पाइथन में आपको कोई मेमोरी मैनेजमेंट आपको नहीं करना पड़ता। ओके, पाइथन में कोई भी आपको सीपीयू रजिस्टर्स एंड एवरीथिंग ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती। आपको सिर्फ कोड लिखना है और इसको एग्जीक्यूट करना है। सो पाइथन क्या करता है कि जो भी लो लेवल डिज़ाइंस हैं ये सारी चीज़ को हाइड कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट करके रखता है। इसलिए जो आपका मेन फोकस है डेवलपर का वो कोड और एग्जीक्यूशन में है, इसलिए ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप लाइन बाय लाइन रन करिए, राइट। सो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। आपने यहाँ पे कोड लिखा, उसको एग्जीक्यूट किया, उसका एक आउटपुट मिला, आप उसको स्टोर करके आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हो। देन द नेक्स्ट लाइन। सो ये टॉप टू बॉटम ये लाइन चलती है, इसलिए पाइथन में स्क्रिप्टिंग भी पॉसिबल है और पाइथन में डेवलपमेंट भी पॉसिबल है, एंड आप वेब एप्स भी बना सकते हैं। तो हर चीज़ सपोर्टेड है। जिस सेट ऑफ कम्युनिटी है क्योंकि ये ओपन सोर्स है, राइट, एंड it support many of the other extended open source projects like ML, DTL, AI, web apps, whatever. So Python की वजह से ये जो एप्लीकेशंस इतनी सारी यहाँ पे रोल ओवर हुई, राइट, इतनी सारी टेक्नोलॉजी रोल ओवर हुई, तो इसकी हेल्प से ही हमारे पास आज भी हम जो देख रहे हैं पाइथन का क्रेज सिर्फ इसी वजह से है। सो चलो देखते हैं, थोड़ा पाइथन के बारे में जानते हैं कि पाइथन को वर्जन चेक करते हैं। सो हम पाइथन को वर्जन चेक करने के लिए हमें जाना होगा python.org। आप python.org पे जाइए। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन में देख रहे हो कि पाइथन है, यहाँ पे पाइथन psf डॉक py पैकेजेस जॉब्स कम्युनिटी और एवरीथिंग यहाँ पे आपको मेंटेन है, राइट। सो यहाँ पे आप जाओगे डाउनलोड्स पे। डाउनलोड्स पे आप देखो कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, सोर्स कोड तो होगा नहीं ऑब्वियसली, मेरा विंडोज़ है, मैं विंडोज़ पे जाऊँगा। तो विंडोज़ पे आप देखोगे कि पाइथन रिलीज फॉर विंडोज़ यहाँ पे दो है, एक स्टेबल रिलीज है, एक प्री रिलीज है। प्री रिलीज में कुछ माइनर बग्स एंड फिक्सेस होते हैं। सो यहाँ पे प्री रिलीज ज़्यादातर हम प्रोजेक्ट्स में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ब्रेक हो सकता है, कुछ भी इन्हेंसमेंट आपके प्रोजेक्ट्स में इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑलवेज सो ऑलवेज गो फॉर द स्टेबल रिलीज। ये काफ़ी इजी ऑप्शन होता है, और आप कभी भी डेवलपमेंट कर रहे हो तो हमेशा ट्राई करो कि आप हमेशा एक स्टेबल रिलीज यूज़ करो और पाइथन के हायर से हायर वर्जन को यूज़ कर पाओ, क्योंकि इस रिलीज में क्या होता है, कभी कुछ पाइथन के प्रीवियस वर्जन्स में कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो ओपन रहते हैं, राइट, और यहाँ पे कुछ यूज़र को कुछ इश्यूज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल 3.1 2.8 में कुछ इशू था, लेकिन कभी क्या होता है आप जब लेटेस्ट यूज़ करते हो तो वो इश्यूज भी इसमें वो फिक्स हो चुके होते हैं। सो फॉर अ सेफर साइड ऑलवेज यूज दी स्टेबल रिलीज। सो हमेशा ट्राई करो कि आप लेटेस्ट रिलीज को डाउनलोड करो। सो डाउनलोड करने के लिए अब यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे आप ये देखोगे कि एक सो यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज पे आप नीचे आओ, यहाँ पे आप सर्च करो विंडो इंस्टॉलर। सो जब आप यहाँ पे नीचे आओगे, राइट, सो आप यहाँ पे देखोगे विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट। तो जब आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो पाइथन ऑलरेडी डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप उसकी लाइब्रेरी को ओपन कर सकते हो। सो जब आप इस पे क्लिक करोगे उस फाइल पे तो आपका एक पाइथन इंस्टॉलर ऐसा ओपन होगा। यहाँ पे एट पाइथन ext2 डॉट पाथ एक्स, यहाँ पे आपको ये चेक बॉक्स को इनेबल करना है, और आप क्लिक करोगे तो पाइथन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक पाइथन इंस्टॉल हो रहा है हम एक नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे p.py है। तो p.py इट्स काइंड ऑफ पाइथन पैकेजेस। तो यहाँ पे आप कोई भी प्रोजेक्ट जो पाइथन में बने हैं उसकी लाइब्रेरीज ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैंने बोला कि बहुत रिच कम्युनिटी होती है। अगर यहाँ पे मैं कुछ एक्सेल टाइप की मेरे पास प्रोजेक्ट है जिसमें मैं एक्सेल रीड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। जो पिप एक पाइथन इंस्टॉलर पैकेज होता है। इस कमांड की हेल्प से आप पाइथन की जो भी पैकेजेस हैं उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसे हम आगे की वीडियो में जानेंगे। जब आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको पाइथन वेरीफाई करना होगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आप इस पे पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन डालोगे तो आपका पाइथन वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा।
पाइथन को इनेबल करने के लिए आप पाइथन लिखोगे, यहाँ पे आपको विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपको एक CLI काइंड ऑफ इंटरप्रेटर मिलेगा। यहाँ पे जब इसको यूज करने के लिए 1+1 अगर आप यहाँ पे लाइक ए कैलकुलेटर काइंड ऑफ, और इसको Ctrl+D से क्लोज कर दो। सो इस सीरीज में हम यूज करेंगे एनाकोंडा। सो एनाकोंडा एक पैकेज इंस्टॉलर है पाइथन का, जिसे इंस्टॉल करने से आपको और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और भी बहुत सारे आईडीज, नोटबुक्स लाइक जुपिटर नोटबुक्स, स्पाइडर, एवरीथिंग आपको एक एनाकोंडा में ही मिल जाएगा। सो टू इंस्टॉल दिस एनाकोंडा पैकेज मैनेजर, हमें क्या करना है कि यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ फ्री डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस आपको पूछेगा, आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दो। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी ईमेल आईडी वेस्ट करो। तो जब आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉन्डा इंस्टॉलर करके आपको एक बटन मिलेगा। सो यहाँ पे अभी क्लिक कर देना है। जब आप इंस्टॉलर पे डबल क्लिक करोगे तो इंस्टॉलर ऐसा कुछ ओपन होता है, आपको नेक्स्ट करना है, देन यू नीड टू एग्री, जस्ट मी, नेक्स्ट, नेक्स्ट इंस्टॉल। सो आपको ऐसा कुछ विजार्ड दिखेगा, देन यू नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन यू नीड टू क्लिक अगेन नेक्स्ट, और यहाँ पे आप ये दोनों को अनचेक कर दो और यहाँ पे क्लिक कर दो फिनिश। Anaconda prompt actually. So you will see Anaconda prompt. You on the screen आपको दिखेगा Anaconda prompt यहाँ पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले Anaconda environment list चेक करते हैं। सो हमारे पास बेस है, मतलब यहाँ पे कोई अभी कोई इन्वायरमेंट बना नहीं। सो Anaconda जब आप इंस्टॉल करते हो तो Anaconda पाइथन पैकेज मैनेजर है, राइट। सो ये क्या करता है कि जब ये क्या करता है, ये इन्वायरमेंट्स बनाता है। कैसे इन्वायरमेंट्स? इन्वायरमेंट्स जो वर्चुअल्स होते हैं। वाई वर्चुअल्स? बिकॉज एवरीथिंग इज आइसोलेटेड, राइट। तो मैंने एक इन्वायरमेंट बनाई वर्चुअल इन्वायरमेंट 1। इस वाले में मेरा प्रोजेक्ट 1 चल रहा है, सेकेंड में मेरा प्रोजेक्ट 2 चल रहा है, थर्ड में मेरा प्रोजेक्ट 3 चल रहा है। सो जब मैं इस वाले इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करूंगा तो मेरा ये इन्वायरमेंट में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, डिपेंडेंसीज हैं, वो मेरे प्रोजेक्ट में यूज होंगी। उसी तरह जब मैं इस वाले को जब मैं एक्टिवेट करूंगा तो ये मेरी दूसरी डिपेंडेंसी जो लाइब्रेरीज हैं वो एक्टिवेट होंगी। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने लिखा कॉन्डा इन्वायरमेंट लिस्ट, वो ये क्या कर रहा है, ये लिस्ट ऑफ वर्चुअल इन्वायरमेंट्स कितने हैं अभी बाय डिफॉल्ट बेस है, बाय डिफॉल्ट बेस है। बेस मतलब यहाँ पे अभी कोई भी वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएटेड नहीं है। वर्चुअल इन्वायरमेंट के कुछ एडवांटेज भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा एक प्रोजेक्ट है, राइट, उसमें वर्जन 1.1 चल रहा है, मुझे 1.2 पे भी टेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक और वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाऊंगा, एनाकोंडा में एक और वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाऊंगा, और इस वाले मेरा जो सोर्स कोड है उसको ये वाले प्रोजेक्ट से लिंक कर देंगे। देन आई विल एग्जीक्यूट दिस पार्ट एंड देन आई विल टेस्ट माय प्रोजेक्ट। सो ये ओल्ड प्रीवियस वाला वैसे के वैसा है, ये यहाँ पे चेंज हो गया। हम लोगों ने जो पहले पाइथन इंस्टॉल किया था दैट इज फॉर अवर सिस्टम, सिस्टम लेवल पाइथन है। लाइक अब जब ये चलाओगे तो आपको पाइथन 3.1.3.12.7 मिलेगा, जो कि बेस है। बेस मतलब माय डिफॉल्ट सिस्टम पाइथन। वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करना है अपने पाइथन के लिए, तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा कॉन्डा create -fn name of your environment, name of your environment like my env, then python। सो ये थोड़ा सा पैकेज चेक करेगा एंड डिपेंडेंसी। सो बाय डिफॉल्ट ये क्या, यहाँ पे लाइब्रेरीज जो प्रेजेंट है क्या उसे उन्हें इंस्टॉल करना है, ऑब्वियसली नीड टू गिव यस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पाइथन
3.1 3.2 that is the latest Python version. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा Python लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो चुका है और वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ इंस्टॉल हुई है। अब जब यहाँ पे आप conda env लिस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे माई बेस इन्वायरमेंट मिलेगा और ये से एक तरह का एक फोल्डर है जो आपके एक पाथ पे यहाँ पे इस यूज़र पाथ पे ये क्रिएट हुआ है कि इस यूज़र पाथ पे क्रिएट हुआ है। इस फोल्डर में आपका पाइथन लेटेस्ट पाइथन वर्जन्स है, जो भी डिपेंडेंसीज आप लाइब्रेरीज इंस्टॉल करोगे सारी लाइब्रेरीज इसमें इंस्टॉल होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि मुझे एक इन्वायरमेंट बनाना है। ओके, यहाँ पे मुझे पाइथन 3.9 यूज़ करना है। सो मुझे कुछ ऐसा देना होगा इक्वल टू 3.9। सो ये क्या करेगा, सबसे पहले मेटाडाटा चेक करेगा, इन्वायरमेंट को पास करेगा कि यस दिस इज़ अ वैलिड पाइथन वर्जन। अब यहाँ पे भी सेम आप इसको यस कर दोगे। नाउ इट इज़ ट्राइंग टू इंस्टॉल 3.9। सो ऐसे करके आप मल्टीपल पाइथन वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो अपनी मशीन्स में और इसमें डिपेंडेंसी मैनेज करना बहुत इजी है। आपको सिर्फ इस वाले पाइथन वर्जन को एक्टिवेट करना होगा अपने प्रोजेक्ट्स में एंड देन यू कैन इजीली यूज इन योर प्रोजेक्ट। लेकिन अगर अपन पाइथन फ्रॉम दी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं दैट इज अ वेरी बिग टास्क। हर बार आपको पाइथन में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आता, कुछ ना कुछ पाइथन से लाइब्रेरी ओवरराइड्स होते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये था, तो इसमें प्रॉब्लम था अगर अब आप conda environment लिस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एक और environment क्रिएट मिलेगा। ये 3.9 है, ये लेटेस्ट वन है। अब मुझे ये एक्टिवेट करना है, conda activate my सो आप ये देखोगे कि जो बेस था ये चेंज होके माई एन बी हो गया, राइट। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका पाइथन वर्जन क्या है इस वाले इन्वायरमेंट में, राइट। अगर मैं इसे एक्टिवेट करता, इसमें पाइथन वर्जन चेक करता 3.9 है। हम लोगों ने पिछली स्क्रीन में देखा था कि पिप इंस्टॉल था, राइट। हमारे पास पिप इंस्टॉल था और कुछ लाइब्रेरी नेम था, ओके। इन्वायरमेंट में क्या क्या लाइब्रेरी इंस्टॉल है ऑलरेडी उसे चेक करने के लिए आप पिप स्पेस लिस्ट करोगे। सो ये लाइब्रेरीज इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, okay? और ये जो लाइब्रेरीज ऊपर थी आपकी यहाँ पे, these are the libraries used by the Python to create the environment, okay? एंड ये जो लाइब्रेरीज आपको यहाँ पैकेजेस दिख रहे हैं ये वाले आपके करंटली इंस्टॉल्ड हुए हैं इसके साथ। अब यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल पिप इंस्टॉल, हम लोगों ने वहाँ एक्सेल दिखा था, एक्सेल इंस्टॉल करना है, देन यू नीड टू जस्ट टाइप पिप इंस्टॉल एक्सेल। अब अगर आप पिप लिस्ट करोगे तो आपको ये एक्सेल पैकेजेस भी मिलेगा, राइट। इट्स ये बहुत इजी है, इसको सेटअप करना, इसको मैनेज करना बहुत इजी है। यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, लोग सवाल कि आप कोंडा इंस्टॉल क्यों यूज़ नहीं करते, कोंडा इंस्टॉल क्यों यूज़ नहीं करते, आप पिप क्यों रिफ़र करते हो। रीज़न ये है कि कोंडा इंस्टॉल जो होता है ये बेसिकली कुछ कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं जो लाइक फॉर एग्जांपल कंपाइलर लाइब्रेरीज हैं, कोई ड्राइवर लाइब्रेरीज हैं, उस बेसिस पे कोंडा इंस्टॉल अच्छा काम करता है, लाइक साइंटिफिक लाइब्रेरीज ऑन ऑल। बट पिप पिप लिस्ट एक बहुत बड़ा मेजोरिटी कम्युनिटीज है, इनके पास बहुत सारे सपोर्ट्स हैं। सो ज़्यादातर लाइब्रेरीज आपको पिप पैकेजेस में मिल जाएगी। पिप पैकेजेस मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पे लाइब्रेरी देखी थी p.py, ये लाइब्रेरी में जो भी आपका प्रोजेक्ट है आपको डायरेक्टली यहाँ पे अगर इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जाके पिप इंस्टॉल स्पेस और उस प्रोजेक्ट के पैकेज का नाम दोगे, आपको वो इंस्टॉल हो जाएगा। सो एक रीज़न और है कि पिप इंस्टॉल में अगर पिप लिस्ट में वो लाइब्रेरी नहीं मिलती है देन यू कैन गो विद conda इंस्टॉल पैकेज नेम। पिप इंस्टॉल में हम लोगों ने एक्सेल देखा,
राइट। सो जब मैं एक्सेल दूंगा विदाउट एनी वर्जन, इट इज सो इट विल डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन। लेकिन अगर मुझे इसका कोई स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना है, सो वहाँ पे आप डबल इक्वल दे दो और जो वर्जन वहाँ पे उसका प्रेजेंट है वो वर्जन दे दो, देन इट विल इंस्टॉल दी देन इट विल इंस्टॉल दैट वर्जन। सो यहाँ तक आपका पाइथन एनवायरनमेंट सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से नेक्स्ट जो है हमें इंस्टॉल करना है आईडीई। सो आईडी इंस्टॉल करने के लिए एनाकोंडा इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ एक नेविगेटर भी इंस्टॉल होता है। सो आप देखोगे कि एक एनाकोंडा नेविगेटर स्क्रीन, एक यूआई स्क्रीन, इस एनाकोंडा जो एनाकोंडा हम लोगों ने इंस्टॉल की थी उसका एक यूआई स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। देन यू नीड टू चेक, ये बाय डिफॉल्ट सब नेविगेटर्स में कुछ बाय डिफॉल्ट टूल्स अवेलेबल होते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, आईडी के लिए हम लोगों को यहाँ पे पाइचाम कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल करना है। सो इसको हमको क्लिक करना है लॉन्च। सो एनाकोंडा नेविगेटर में आप देखोगे कि यहाँ पे पाइचाम कम्युनिटी एडिशन जो है मेरा, ये लॉन्च है, राइट, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। सो यहाँ पे जो पाइचाम कम्युनिटी एडिशन है, आपको ये वाले पे यहाँ पे इंस्टॉल बटन आएगा, आपको इंस्टॉल करना है। कम्युनिटी एडिशन और द प्रोफेशनल एडिशन में फ़र्क ये है कि ये पेड वर्जन होता है और कम्युनिटी एडिशन फ्री होता है। सो ये आपको यहाँ पे इसको लॉन्च पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे पाइचाम ओपन हो जाएगा। सो जैसे कि ये हमारा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, सो हमें यहाँ पे इसको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। हमें यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम देना है स्मॉल कैप में पाइथन मास्टर क्लास। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एनाकोंडा में कोंडा इन्वायरमेंट सेटअप किया था जो कि माई एनवी है, जिसमें हम पाइथन का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप न्यू इन्वायरमेंट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। ये सारे के सारे वर्चुअल इन्वायरमेंट है। सो वर्चुअल इन्वायरमेंट के केस में हम लोगों ने कोंडा यूज किया है। सो यहाँ पे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली कोंडा में एक इन्वायरमेंट बनाएगा। जो इन्वायरमेंट का नाम आप यहाँ पे दोगे वो डायरेक्टली इस फोल्डर में वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, हम लोगों ने खुद से एक मैनुअली उसको सेटअप किया था। तो दोनों वे में आप कर सकते हो, सिंस हमारी इन्वायरमेंट पहले से ही क्रिएटेड है, सो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। सो हम प्रीवियसली कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड इंटरप्रेटर करेंगे, ऐड लोकल इंटरप्रेटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉन्डा चूज करेंगे। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कॉन्डा इन्वायरमेंट जो सिस्टम में तुमने बनाई है मैनुअली, राइट, यूजिंग द कमांड प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पे इसको डिटेक्ट कर रहा है। या तो आप न्यू बना सकते हो, एग्जिस्टिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग वन है वो हमारा ENV है, जो कि लेटेस्ट वन है, वो सेलेक्ट करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोगों ने पाइथन मास्टर क्लास नाम का प्रोजेक्ट हो चुका है, हमारा कॉन्डा इन्वायरमेंट भी पूरा कॉन्फ़िगर हो चुका है और एक हमने एक मेन डॉट py स्क्रिप्ट जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी उसको बनाई। एड बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है। सो यहाँ पे आप दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी ओपन कर सकते हैं। ये आपका मेन फाइल है, हेलो वर्ल्ड एक जस्ट फॉर द टेस्ट लिखना होता है। किसी भी मेन फाइल पे आपको जस्ट राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रन कंसोल कर देना। आपका ये पाइथन कंसोल पे रन हो गया है। एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे कि जब हम लोगों ने जब फर्स्ट टाइम इसको रन किया तो वो कंसोल में रन हुआ, मतलब पाइथन पहले लोड हुआ फिर पाइथन चला। लेकिन यहाँ पे जो हम जब राइट क्लिक करते हैं और रन मेन करते हैं, मतलब ये स्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं, राइट, तो ऑटोमेटिकली ये कंसोल इसका आउटपुट जाता है। एंड यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर होता है लाइक टू ऐड सम मोर पैरामीटर्स, करंट फाइल एडिट कॉन्फ़िगरेशंस ऑल, यहाँ से भी आप इसको रन कर सकते हैं। जो भी बेसिक ऑफ पाइथन है जो हमें जानना है रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे कितना यूज होता है, हम सिर्फ उतना ही इसके बारे में पढ़ेंगे।
सो अब ये समझो कि पाइथन में कोई भी प्रोग्राम होता है, राइट, जो हम लिखते हैं, किस में लिखते हैं? एक फाइल में लिखते हैं। सो फाइल में जो भी होता है is everything is considered as entities like a real world thing. Okay, so entities क्या है? Entities are nothing but your data types, variables, objects, statements. So यहाँ पे आप देखोगे हम लोगों ने लिखा प्रिंट लिखा हेलो वर्ल्ड। ओके, सो प्रिंट एक स्टेटमेंट है, हेलो वर्ल्ड उसमें एक टेक्स्ट है या कोई डेटा है, राइट। अगर ये भी एक एंटिटी है, इस फाइल में एक वेरिएबल बनाया डेटा, उसमें डाल दिया हेलो, सो ये जो डेटा वेरिएबल, सो ये डेटा वेरिएबल भी एंटिटी हुआ, ये भी हमारा एंटिटी का पार्ट है। सो एवरीथिंग इन अ पाइथन फाइल इज एन एंटिटी एंड एवरी एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स पाइथन में सारी चीज ऑब्जेक्ट्स होती है। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो डेटा टाइप्स इन पाइथन, कैसे कैसे डेटा होते हैं, राइट। कुछ होता है वन, राइट, कुछ होते हैं 1.1, कुछ होते हैं लाइक सरनेम और एनी स्ट्रिंग, कुछ होते हैं लाइक ट्रू। ओके, so these are the basic data types in Python. So this is called integer, this is called float, this is called string, and this is called boolean. सो इसमें कुछ और भी होते हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इसमें सिर्फ इतना ही बेसिक है कि दीज आर द डेटा टाइप्स। सो एक्स यहाँ पे अगर एक वेरिएबल है जिसमें मैंने एक इंटीजर वैल्यू डाल रखी है, ठीक है, तो सिंस आई टोल्ड लाइक एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? सो ऑलवेज ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन प्रोग्रामिंग में ये होती है कि ऑब्जेक्ट, so object definition in programming that has some methods to apply. So जिसको आप एक्शन भी कह सकते हो और जिसको अपने टर्म में वर्ब भी कहते हैं। सो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू दी, सो एक वेरिएबल बनाया z। अगर x मेरा ऑब्जेक्ट है तो इसके मेथड्स को एक्सेस करने के लिए इसमें अगर कोई एक एक्शन अप्लाई हो सकता है इसकी वैल्यू पे, तो उसके लिए यूज करना होगा आपको डॉट नोटेशन। दैट मीन्स यू नीड टू हिट डॉट। सो जैसे ही मैंने डॉट हिट किया, देन you can see a lot of methods coming up, right? So for example यहाँ पे मैंने ऐड मेथड ले लिया और इसमें एक 1 दे दिया। सो अगर मैं z को प्रिंट करता हूँ तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है, 124। सो मतलब एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो इसकी लाइब्रेरीज है वो और रिच हो सके, इसकी जो वेरिएबल्स हैं वो और रिच करा जा सके, उस पर और कंट्रोल हो सके। पाइथन में एक कॉन्सेप्ट होता है म्यूटेबिलिटी, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। सो म्यूटेबल क्या होता है? म्यूटेबल, सो म्यूटेबल ये चीज होती है जो चेंज हो जाए, ओके, कैन बी चेंज। और इम्यूटेबल होता है दैट कैन नॉट बी चेंज। ओके, सो यहाँ पे ये जितने भी हम लोगों ने बात किए, सो म्यूटेबल की कैटेगरीज में, आपके पास है इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूलियन। और इम्यूटेबल की कैटेगरीज में आपके पास है और
म्यूटेबल और इम्यूटेबल की कैटेगरीज में आपके पास है डिक्शनरी लिस्ट डिक्शनरी और सेट, और भी एक दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसी तरह हर प्रोग्रामिंग की तरह पाइथन में भी लूप्स होते हैं। हमारे पास फॉर लूप है, फॉर लूप का हमारे पास फॉर लूप है, वाइल लूप है, एंड इन केस ऑफ स्टेटमेंट्स हमारे पास इफ है, एल्स है, एलिफ है। मेथड्स डिफाइन करना पाइथन में काफ़ी इजी है। आपको डेफ कीवर्ड लिखना पड़ेगा, आपको एक उस मेथड का नाम देना होगा, और यहाँ पे आपको उसका कोई वेरिएबल यूज करके आप चाहो तो उस वेरिएबल को रिटर्न भी कर सकते हो, और अगर आप उस वेरिएबल को रिटर्न नहीं कर रहे हो तो जो लास्ट वेरिएबल होगा वही उसका आउटपुट होगा। मेथड्स में वेरिएबल्स भी आप पास कर सकते हो। मेरा एक्स इंट है, मेरा बी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रिंट वैल्यू ऑफ एक्स इज, ये एक नोटेशन होता है पाइथन में जिसे आप यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्ट्रिंग। यहाँ पे सिर्फ आपको एफ लिखना होता है और इसके बाद यहाँ पे इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एंड बी इज बी। अब ये फंक्शन को अगर मुझे कॉल करना है रन, रन में मैंने 1 पास किया और एक टेस्ट पास कर दिया। और पाइथन में ये बार बार मुझे येलो इसलिए आ रहा है कि कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं। हमेशा मेथड्स के बाद आपको दो इंटर देना होता है। अगर आप यहाँ पे देखो ये येलो हो रहा है, सो दैट इज अ स्टैंडर्ड मेथड। अगर मैं इसको यहाँ कर दूं, एक मुझे और हिट देना होगा। अब इसे रन करोगे आप तो वैल्यू ऑफ एक्स दिस एंड दिस इज दिस। सो इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। बेसिक में इतना ही है। इफ एंड एल्स लगा लोगे आप, सिंपल इफ लगा लोगे, इफ एक्स इज इक्वल टू 1 देन डू दिस एल्स पास। पास भी लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो प्रिंट नो नीड टू रन। अब यहाँ पे जैसे फिर से ये येलो हो रहा है, राइट, ये एक वार्निंग है, हमारी फाइल अच्छे से फॉर्मेट नहीं है। एक और इंटर दोगे क्योंकि डेफ के बाद हमेशा आपको दो इंटर देने होते हैं। इसको भी आप रन करोगे तो रन हो जाएगा। अगर ये वन नहीं हुआ, अगर ये वन नहीं हुआ तो डेफिनेटली ये जाएगा नो नीड टू रन में। दीज आर द वेरी बेसिक सिंटेक्स ऑफ पाइथन, दीज आर द बेसिक। इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा नहीं है बेसिक्स में। थोड़ा बहुत जब प्रोग्रामिंग अपन आगे बढ़ेंगे करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत इन्हेंसमेंट होगा इसके प्रोजेक्ट्स में, इसके वेरिएबल्स नेमिंग्स पे, और भी हम कन्वेंशंस की बात करेंगे। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है कैसे उसको फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें आगे की सीरीज में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियो and follow me for the next series. Thank you guys.